न्यूज राजेंद्र नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बुजुर्ग महिलाओं की लाश मिली है। इसी मकान में से उनकी दोनों की लाशें बरामद हुई है। इसने यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई है उसके बारे में सब कुछ लिखा है। एक बड़ा सवाल ये है कि दोनों एक साथ कैसे मर गई है, ये सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के न्यूज राजेंद्र नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ राजेंद्र नगर के आर ब्लॉक में 2 बुजुर्ग महिलाओं की लाश मिली है। मैं ठीक उनके घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये न्यू राजेंद्र नगर का इलाका है और ये आर ब्लॉक में स्थित उनका घर है। आप देख सकते हैं खंडरनुमा घर है। इन दोनों महिलाओं की उम्र लगभग 60 साल से ऊपर थी। दोनों ननद भाभी का इन दोनों का रिश्ता था और वो दोनों इसी मकान में काफ़ी लंबे समय से रहा करती थी। और ठीक एक आप ग्राउंड फ्लोर तक ये मकान बना हुआ, काफ़ी पुराना मकान है। इसी मकान में से उनकी दोनों की लाशें बरामद हुई है और आज भारी संख्या में पुलिस के बल यहाँ पर आए थे, फोरेंसिक टीम आई थी। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे जांच के दौरान जो फोरेंसिक टीम ने ग्लव्स यूज़ करे थे वो ग्लव्स पड़े हुए हैं। और काफ़ी पुराना मकान है क्योंकि दोनों महिलाएं अकेली रहा करती थी। तो ये जो मकान का ये मेन गेट है, ये जो मेन गेट है ये हमेशा खुला रहा करता था और अंदर के गेट वो महिलाएं बंद कर लिया करती थी। जब आज सुबह तड़के लगभग 10:30 बजे वो काम वाली यहाँ पर आई तो उसने वो 2 दिन की छुट्टी के बाद वो यहाँ पर आई थी। तब जब उसने देखा अंदर वो गई तो घर का कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और तेज़ बदबू आ रही थी। तो स्थानीय लोगों ने और उस मेड ने पुलिस को फ़ोन करके सूचना दी और जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए उनके। और ठीक इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर एक महिला का शव बेड पे मिला था। अब ये एक मृतक जो महिला उसका नाम सरोज बाला था। उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी और उनकी भाभी का नाम चंद्रकांता था। ये दोनों महिलाएं इस मकान में रहा करती थी। आप ये मकान देख लीजिए और ये जो इस तरफ का ये हिस्सा है ये गार्डन का है और वो उस तरफ आगे जो आप देख रहे हैं वो आगे की तरफ एंट्री गेट है और इसी मकान में ही और ये दोनों महिलाएं यहाँ बहुत लंबे समय से रहती थी। चूँकि दोनों विकलांग नहीं थी लेकिन उम्र के कारण चलने फिरने में उनको आसानी नहीं रहा करती थी। और जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके बाद सवाल बहुत सारे खड़े हैं। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के लोग यहाँ पे थे। डीसीपी यहाँ पर आए और मीडिया का काफ़ी बड़ा जमावड़ा था। आप इस तरफ भी देखेंगे यहाँ पे भी बड़ी संख्या में ग्लव्स वगैरह यहाँ पर पुलिस के लोग फेंके गए हैं। हम कभी भी किसी भी क्राइम सीन पे जाते हैं तो ये पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है कि वो ग्लव्स ये तमाम चीज़ें ऐसे ही फेंक के चले आते हैं। ये किसी को दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है इससे। और अब ये मकान देख लीजिए कितना पुराना है। ये राज निवास के नाम से मकान था। आप ये देखेंगे राज निवास करके मकान था और काफ़ी पुराना मकान ये देखने को मिल रहा है। और ये पुलिस ने यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई है उसके बारे में सब कुछ लिखा है। हाउस नंबर 852 न्यू राजेंद्र नगर दिल्ली और जो पुलिस स्टेशन है वो राजेंद्र नगर है। डेट यहाँ पे डाली गई है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चूँकि आप ये देख लीजिए यहाँ पर इस पूरे घर के अंदर बड़े बड़े पेड़ हैं तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन महिलाओं को पेड़ पौधों का काफ़ी शौक़ रहा होगा। और जिस तरीके से गांव में घर बने होते हैं, बड़े बड़े घर और बड़ा आंगन होता है, ठीक उसी तरीके का ये काफ़ी पुराना घर है और वो महिलाएं लंबे समय से यहाँ पे रह रही थी, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उनकी मौत कैसे हुई। 2 दिन बाद जब मेड छुट्टी से आई तो उसे पता चला। इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरन कोई इस मकान के अंदर घुसा हो, कि जैसे कि जबरन कोई घुसा हो, कोई तोड़फोड़ हुई हो। पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों की सामान्य मृत्यु हो सकती है लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी, जब और पूछताछ होगी तब जाकर काफ़ी चीज़ें सामने आएगी। एक और बगल का मकान है, यहाँ पे भी शायद कोई नहीं रहता, ये भी काफ़ी पुराना मकान है। और लोगों का कहना है कि उन दोनों महिलाओं को, जो नंदन भाभी है, इन दोनों महिलाओं को काफ़ी लंबे समय से किसी ने नहीं देखा था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों महिलाएं मकान के अंदर ही हमेशा रहा करती थी। एक का नाम सरोज बाला था और जो सरोज बाला की भाभी उसका नाम चंद्रकांता था। ये दोनों महिलाएं यहाँ पे रहा करती थी और
आपको बता दें, इसका कहना है कि उनकी मौत लगभग 24 घंटे पहले हो गई थी। मतलब कि आज की घटना है 28 तारीख की, तो उनकी मौत लगभग 27 तारीख को यानी कि कल हो चुकी थी। उसकी वजह से बहुत काफ़ी बदबू आ रही थी और बड़ी जांच एजेंसियां यहाँ पर आई। उन्होंने तमाम लोगों ने काफ़ी कुछ सर्च करा और काफ़ी कुछ यहाँ पे जानकारी जुटाने की कोशिश करी, लेकिन अब पता चलेगा क्या ये सामान्य मौत थी या कोई साजिश थी, क्योंकि दोनों महिलाएं अकेली रहा करती थी। और उनके परिवार से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि और क्या उसके पीछे हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। लेकिन जिस तरीके क्या ये पोश इलाका है राजेंद्र नगर, आप देखेंगे चारों तरफ बड़ी बड़ी कोठियाँ यहाँ पर है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे, इस तरफ भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और बहुत सारे सवाल दोनों बुजुर्ग महिलाओं से जुड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्ग जो लोग होते हैं सॉफ्ट टारगेट रहते हैं क्रिमिनल्स के। क्या लूटपाट के इरादे से, क्या उनकी संपत्ति को हड़पने के इरादे से कि उनकी हत्या तो नहीं की गई है, ये तमाम पहलुओं पे भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दो महिलाएं दोनों बुजुर्ग थी, एकाएक कैसे मर गई। क्या जैसे जांच में आया दोनों की लाश मिली है, एक की लाश बेड पे थी, एक की लाश बेड से नीचे थी। क्या दोनों को मारा गया है या सामान्य मौत है। एक बड़ा सवाल ये है कि दोनों एक साथ कैसे मर गई है, ये सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और एक साथ मरना, वो भी तमाम चीज़ें, वो भी बड़े सवाल खड़े करती है कि दोनों महिलाएं एक साथ कैसे मरी है। इन तमाम पहलुओं पर जांच आगे जारी है। किन परिस्थितियों में मौत हुई एक साथ दो लोगों? ये हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स थे, मिसेस सरोज और मिसेस चंद्रकांता। लगभग दोनों की एज 80 इयर्स है। ये अकेले यहाँ पे रहते थे और इन्फॉर्मेशन सुबह लगभग 9:30-10 बजे मेड द्वारा दी गई और वही मेड इनको डे बिफोर यस्टरडे चाय बना के देके गई थी। और मौके को अगर एक बार क्राइम टीम ने भी एग्जामिन कर लिया और एफएसएल टीम ने विजिट कर लिया। चाय के कप भी अभी ऐसे ही पड़े थे और कोई साइन ऑफ स्ट्रगल और फोर्सफुल एंट्री फिलहाल नजर नहीं आई है। बॉडीज रिमूव करा के उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ और जानकारी मिल पाएगी। ये कब से अकेले रह रहे थे? परिवार में कौन कौन था? क्या कांटेक्ट लोग अक्सर करते थे या फिर ये पता लगा ये आइसोलेशन में रहते थे हमेशा? ये बिल्कुल, क्योंकि ये एक तो अनमैरिड थे इनमें से और दूसरे विडोड थे और इनके जो रिलेटिव्स हैं वो भी दिल्ली में कुछ रहते हैं, वेस्ट दिल्ली में। उनको बुलाया गया है, उनसे आगे बात कर रहे हैं और बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगी। थैंक यू। राजेंद्र नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में दो महिलाओं की लाशें मिली है। उनके घर में जाने वाले और पपीता तोड़कर उन्हें देने वाले, सर ये कब की घटना है? और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के लोगों से, तो सब कह रहे हैं कि उन्होंने दो महिलाएं जो यहाँ रहा करती थी, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। आपकी मुलाकात हुई थी तो क्या उनकी स्थिति थी, क्या बताएंगे? बहुत अच्छी थी, उस टाइम बहुत अच्छी थी। तो उनके परिवार की बात करें, परिवार में कोई था आपको पता है, या फिर दोनों महिलाएं नंद और भाभी अकेले रहा करते थे यहाँ पे? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार माता जी को पपीता तोड़ के दिया था। अच्छा, उसके बाद कहीं मुलाकात नहीं? क्योंकि हमारे इनसे कोई लेन देन नहीं है। ये जो मकान है, ये 852 नंबर, जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि काफ़ी साल पुराना ये मकान रहा होगा। तो क्या आपको लगता है कितने साल पहले वो लोग यहाँ पर आके बसे होंगे? नहीं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, क्योंकि हम भी 5-6 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, हमारे साहब लोग। आपने सिर्फ एक बार उन दोनों महिलाओं को देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा? हमने एक ही को देखा था। एक ही को देखा था। जी। अच्छा, तो ये आप देख लीजिए दिल्ली में बुजुर्गों का किस तरीके से हाल है। बुजुर्ग लोग अपने घरों में पैक है, क्योंकि कहने सुनने वाला कोई है नहीं है। उनके यहाँ नौकरानी भी है। हाँ, सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। इनके यहाँ पे 2 मेड काम करा करती थी, एक मेड अभी गाँव गई हुई है और एक मेड जो आज सुबह आई थी, उन्होंने देखा था यहाँ पर कि बदबू काफ़ी आ रही है, तब उन्होंने पुलिस को कॉल करा। आपको कब पता चला कि यहाँ 2 महिलाएं जो रहा करते थे उनकी मौत हो गई? मुझे अभी सुबह के टाइम, सुबह चाय की दुकान पे। चाय की दुकान पे? हाँ जी। तो आप ये देख लीजिए, अभी इस वक्त चूँकि राजेंद्र नगर का इलाका है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और काफ़ी सारे पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। डीसीपी भी यहाँ पर आए थे और
इस वक्त भी पुलिस के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद है और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक साथ 2 महिलाओं की मौत कैसे हुई है। कैमरामैन सत्यम कुमार झा के साथ मैं महेंद्र कुमार, केडबल भारत न्यूज़ लाइव।